हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल के बैठ जाइए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बता देता हूँ। देखिए, अभी हम लोग जो मैथ कर रहे हैं वो 10th क्लास की मैथ कर रहे हैं। ठीक है, और बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, ये हमारा बेस है, एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को यानी बुक करा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को कोई दिक्कत होगी नहीं। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा ग्रुप है वो है मून जायसवाल मैथ्स, क्या करके मून जायसवाल मैथ्स करके है। और अगर आप लोग बेसिकली कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उस पर मेरे को आप स्क्रीनशॉट खींच के भेज सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी आंसर हो, आपका कोई भी सवाल हो, हाई स्कूल से रिलेटेड हो, 9th से रिलेटेड हो, किसी भी एसएससी से रिलेटेड हो, आईबीपीएस से रिलेटेड हो, ठीक है, भेज सकते हो। दूसरी बात मैं करता हूँ कि अभी जो एनसीईआरटी की जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में सारी की सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये करीब 11वीं या 12वीं क्लास होगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, 12वीं क्लास है आई थिंक। ठीक है, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम। तो कॉपी पेन वगैरह निकालो बच्चों। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एनसीईआरटी की बुक की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन नीचे लगा देता हूं, आप लोग वहां से कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर बच्चे आप डाउनलोड करना ही चाहते हो तो मेरे इस ग्रुप पे जो टेलीग्राम का ग्रुप था उसमें पड़ी हुई है दोनों एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप वहां से जाकर के पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो विलोपन विधि से है, तो मैं थोड़ा सा विलोपन विधि के बारे में बता देता हूं। विलोपन विधि इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास अभी मैं रात में बना रहा हूं, आप लोगों की क्लास कल सुबह मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, होता क्या है, देखिए अभी तक मैंने आपको जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन थी एक्स और वाई में, कोई भी इक्वेशन थी। ठीक है, दो इक्वेशन मान लीजिए मैंने लिखी थी, तो कुछ भी लिखा था मैंने। ठीक है, तो वो अभी तक हमने किससे कैसे सॉल्व किया था, ग्राफ विधि से सॉल्व किया था। ठीक है, एक ग्राफ मेथड था। जब एक्सरसाइज 3.2 में आए थे तो भी मैंने ग्राफ मेथड उसमें बताया था और मैंने सिंप्लीफिकेशन मेथड से बताया था। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में आए थे तो मैंने आपको किससे बताया था, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आज हम लोग कर रहे हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पे विलोपन विधि में क्या है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ में। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ, x + y = 8 लिख देता हूँ और x - y = मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या होता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, आपको 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है। तो हमें इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटा देना होता है। किसी एक वेरिएबल को हटा दीजिए और सारी की सारी फॉर्म x में ले आइए, या फिर आप x को हटा दीजिए और सारी की सारी फॉर्म y में ले आइए। जब ऐसा करेंगे तो इक्वेशन आपको हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको देखता हूं, यहां पे देखिएगा y के साथ y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है। ठीक है, y के साथ कौन सी संख्या अटैच है वो हम लोग देखते हैं, या x के साथ कौन सी संख्या अटैच है पहले वो देखते हैं। यहां पे मैं y को पकड़ रहा हूं, y के साथ मैंने देखा y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर नीचे वाले इसी y में आता हूं, देखता हूं इस y में क्या है, इस y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो भी 1 है। दोनों का कोफिशिएंट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर है तो ठीक है, जैसे इसमें तो बराबर दिया गया है, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे और बराबर करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा होगा एक y प्लस का है और एक y माइनस का है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, हमारे पास x बचेगा। ठीक है, तो यहां पे हम जोड़ देंगे। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो घटाने की कोशिश करेंगे, पहले जोड़ने की कोशिश करिएगा। अगर जुड़ रहा है, जोड़ने पे एक हट जा रहा है तो ठीक है, नहीं हट रहा है तो माइनस करिएगा। फिर यहां पे हमने प्लस किया तो देखा ये x और ये भी x दोनों किसके हैं, प्लस प्लस के हैं, तो ये 2x हो जाएगा जोड़ने पे। ये y और ये y घट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे दोनों घट गए। बराबर कितना आया, इसको भी जोड़ देंगे, 8 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया।
x बराबर 6 आ गया। ठीक है, यहां से हमें x का मान पता चल गया। अब x का मान हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे पहली इक्वेशन में रख दें चाहे दूसरी इक्वेशन में रख दें, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये था छोटा सा चीज थी जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी करा दूंगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कराई दिया, अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। और 1.1 एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। इसमें एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारे सामने एक इक्वेशन दी गई है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ये हमारे सामने ये पहली क्वेश्चन थी और ये हमारे सामने दूसरी क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इनको कैसे हल करेंगे मैंने आपको बताया कि किसको आप निकालना चाहते हो बताइए। तो यहां पे देखिए ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो हम लोग y को हटा देते हैं, यहां से y को हटाने की कोशिश करते हैं। तो y को हटाने के लिए यहां पे देखिए 3y है और सेम यही चीज यहां पे भी होनी चाहिए, 3y होना चाहिए, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो 3 होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, हटाने के लिए तो यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाइड विद 3, मल्टीप्लाइड विद 3, ठीक है, विद 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में हिंदी में लिख देता हूं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अच्छा एक बात समझिएगा, किसी भी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं तो अगर बराबर के इधर साइड में गुणा कर रहे हैं तो बराबर के इस साइड में भी गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम 3 से इस इधर जगह गुणा कर रहे हैं तो 3 से यहां पे भी गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 3 × 15 हो जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ही रहेगी, ये नहीं होगा इक्वेशन तीसरी बन जाएगी। इक्वेशन 1 को ही हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई रूप में ये लिखा है। ठीक है, दूसरी बात इक्वेशन 2 को सेम एज इट इज रख देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए जोड़ने पे घट रहे हैं या फिर घटाने पे, दोनों ही हट रहे हैं। हमें y हटाना था, यहां पे देखा हमने ये प्लस 3y था और यहां पे देखा माइनस 3y था, तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पे इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5x हो जाएगा और जोड़ने पे ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 4 कितना हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया। ठीक है, हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन 1 यहाँ, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, मेरा काम तो हो गया था, तो हम इसको हटा दे रहे हैं जो हमने इसमें डिजाइनिंग करी है। अब x का मान आप चाहे तो इक्वेशन 1 में रखिए, y का मान आ जाएगा, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, y का मान आ जाएगा। इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा आसान पड़ेगा। तो यहां पे हम रखते हैं x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। x का मान कितना है, 19/5, 19/5 प्लस y हो जाएगा बराबर 5। यहां से मैं आगे करता हूं यहां पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ये क्या है, 5/1 है, 5 को मैंने क्या बोला था, 5/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 1 बच्चे 5 और 5 बच्चे 25। ठीक है, यहाँ से 19। ये आपको सिंपल मैथ है, ये आपको तो आना चाहिए अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हो। यहाँ से कितना बचेगा, 6/5। ठीक है, 6/5। तो यहाँ से हमें ये सिंपली मेथड निकल गया, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। ठीक है, यही हमें निकालना था एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे आगे भी दिया गया है कि इसको पहले आप एलिमिनेशन मेथड या फिर जो कौन सी विधि है, विलोपन विधि से तो निकालिए, साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है। तो इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालेंगे। चलिए, अभी तक मैंने आपको क्या किया था, विलोपन विधि से बताया था, या इंग्लिश में बोले एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग कौन सा विधि करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करने पर विधि, या इंग्लिश में बोले कौन सी विधि होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इससे करेंगे। तो इससे करने पे कैसे करते हैं, चलिए पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, ये पहली क्वेश्चन से हम x का मान निकाल लेंगे, 5 माइनस वाई हो जाएगा। y को इधर भेज देंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई निकल आएगा कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से ये x का मान निकल गया। x का मान दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ठीक है। अरे जहां से निकालेंगे वही मत पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए पहली क्वेश्चन से हमने x का मान निकाला, ऐसा नहीं है कि x का मान पहली क्वेश्चन में रखते हैं, फिर वही आ जाएगा। जहां से जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसकी दूसरी क्वेश्चन में रखिएगा x का मान, तो यहां रखेंगे तो 2, x का मान क्या था, x का मान 5 माइनस वाई था, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अरे एलिमिनेशन क्या आपको सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है पिछले 3.3 में, तो बस ऐसे ही करेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3y, सॉरी माइनस 3y और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस का 10 था माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 5y आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 10 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा क्योंकि 10 बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ रहा है, 6/5 आ रहा है, ठीक है। अब ये y का मान जो है वो x में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे फिर से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नीचे एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 बच्चे 25 माइनस, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, या 19/5, ठीक है। यही आंसर आ रहा था कि नहीं आपका, x और y का आंसर आ रहा था, ठीक है। आपने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया। यहां पे आपसे पूछा गया है कि यह निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। तो हर क्वेश्चन को आपको करके देखना पड़ेगा और आप ये देखिएगा किसमें आपको आसान लग रहा है, ठीक है। तो नीचे यहां पे लिख दीजिएगा कि हमें यहां पे विलोपन विधि अच्छी लग रही है इन कंपैरिजन टू प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे हमें जो है एलिमिनेशन मेथड इज टू गुड इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, अदर कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपको विधि अच्छी लग रही है दोनों में से, जो मैंने अभी आपको कराया है, उनमें से आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है वो आप लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे मेरी कोई चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लिखना चाहते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पहले का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे मैंने कराया है सेम वैसे ही करेंगे बच्चे, और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये पहली क्वेश्चन है। और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग करते हैं विलोपन विधि से। सबसे पहले किससे करते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि, या इंग्लिश में बोले किससे करते हैं, आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इससे करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, यहां पे किस टर्म को हटाया जाए देखते हैं। अगर मैं यहां पे देखिए y के साथ पे 4 है और यहां y के साथ में 2 है, तो अगर यहां यहां पे हम y से 2 से गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड विद 2। यहां पे हिंदी में लिख दिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहां पे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो यहां से 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहां से 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y बराबर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा बाद में, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है।
ये 2 से मैंने गुणा आपको दिखाने के लिए किया। ये इक्वेशन की 2 ही रहेगी, ये इक्वेशन 2 ही रहेगी, इसको फर्स्ट मत बना दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इसको भी लिख दीजिए इसके नीचे 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन 1। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए जोड़ने पे ये 4y है और ये भी 4y है, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं तो ये दोनों तो घट जाएंगे, कट जाएंगे, और 4x + 3, ये 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 × 7, 7 × 14, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x बराबर 2 का मान आप किसी में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए। मैं चलिए इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो x बराबर 2 का मान यहां रखा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये ब्रैकेट में कर देता हूं मैं, 2 × x, x की जगह 2 रख दिया, -2y बराबर 2। ठीक है, आगे मैं यहां सॉल्व करता हूं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 - 2y = 2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2y को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, और ये 2 को इधर भेज देते हैं, -2 हो जाएगा, और -2y इधर जब जाएगा तो +2y हो जाएगा, और ये +2 था तो इधर आ गया -2 हो गया, तो 2 बराबर 2y हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 1। अब इसी चीज को आप किससे करेंगे, इसी चीज को आप प्रतिस्थापन विधि से करने की कोशिश करिएगा, या इंग्लिश में बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, आंसर सेम आएगा, पर आप ये बताइएगा कौन सी जो मेथड है वो आसान है। यहाँ पे लिखना है, आप लोग लिखिएगा कौन सी जो है मेथड है वो आसान है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं चलिए कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको भी करवाओगे मुझसे। चलो, कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से करने पर, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान कहीं से भी निकाल लेते हैं। चलिए हम पहली क्वेश्चन से x का मान निकाल लेते हैं, तो 3x + 4y = 10 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो 3x बराबर 10 - 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपली कर रहा हूँ, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4y / 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है x के साथ तो ये अपॉन पूरा 3, ये इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। x का मान हमारा ये निकल गया। अब x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × x का मान ये था पूरा 10 - 4y / 3 - 2y = 2 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो रही है, चलिए नहीं हो रही है, होगी तो देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉमन वो 3 को एलसीएम ले लेते हैं तो जाएगा, अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और -2 दूना 4 दूना 8y हो जाएगा। ठीक, जब हमने 3 एलसीएम लिया है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -6y हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगली लाइन पे चलते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14y हो जाएगा बराबर, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 होता है तो 6 यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 20 - 6 बराबर 14y, ये कितना हो जाएगा, 14 बराबर 14y हो जाएगा, 14 × 14, 14 × 14। ठीक है, y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ रहा था, y बराबर 1 ही आया। अब y का मान यहाँ पे पुट कर देते तो x का मान आ जाएगा 10 - 4 मतलब 1 था ना, तो 4 × 4 हो जाएगा 3। ठीक है, 4 में से 6 गया, 4 में से 10 गया, 6 बचा, 3/2, x बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से, y बराबर 1, x बराबर 2 आ गया। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा लंबा है, वो जो मेथड था वो थोड़ा सा छोटा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि यहाँ लिखना चाहते तो आंसर करके लिख सकते हैं, विलोपन विधि आसान है, बस इतना लिखना है, विलोपन विधि सरल है, सरल है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड इज इजी, एलिमिनेशन मेथड इज इजी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिएगा, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एलिमिनेशन मेथड से करने पड़ेंगे या फिर विलोपन विधि से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, करने के लिए
आगे आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा, पढ़िएगा उसे, मैं भी पढ़ दूंगा, आप भी पढ़िएगा, ठीक है। लिखा है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ता हूं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी हल विलोपन विधि से हल करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ा दूंगा, दोनों को मैं पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मैं इंग्लिश में बता के निकल लूं। इसमें लिखा हुआ है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। अब यहां बात किसकी हो रही है? यहां पे हमें एक दो लाइन पढ़ने पे पता चल रहा है कि फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन। तो यहां पे मैंने आपको बताया था, जो चीज की बात चल रही है उसको कुछ मान लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन मान लिया, ठीक है। अब हम शुरुआत से इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, अपॉन के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। नीचे वाला कौन सा होता है, डिनोमिनेटर होता है। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, वही बोला गया है, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और हम लोग डिनोमिनेटर में एक सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर दे फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज हो जाती है। यहां से हमें पहली क्वेश्चन पता चल गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इस चीज को यहां पे भाग में है, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगी। तो x प्लस 1 बराबर ये y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे y को उधर ले आते हैं, ठीक है, और इधर को इसको ले जाते हैं, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और जो प्लस 1 था इसको इधर लेके चलेंगे तो -1, और ये -1 पहले ही से था, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। ये हमारी हो गई पहली क्वेश्चन। यहां से हमारी जो आई वो पहली क्वेश्चन यहां पे आ गई, ठीक है। ये चीज हमारी बन गई, पहले क्वेश्चन बन गई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगी। किसकी बात कर रहा है 1/2, ये जो फ्रैक्शन है x बाई वाई 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में, आगे क्या कह रहा है, अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, समझ रहे हैं। ये 2 इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा बराबर ये y प्लस 1 पूरा इधर चला जाएगा, ये 2x हो जाएगा। y को उधर ले आएंगे, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक। हमारी पहली क्वेश्चन निकल गई, ये दूसरी क्वेश्चन यहां से निकल गई। हिंदी वाले बच्चे जरा आए, तो अब इसको आप लोग, अभी मैं हल करना सिखाऊंगा, अभी यहां तक खत्म नहीं हुआ है, हल करना भी बाकी है। चलिए हिंदी वाले बच्चे आते हैं। लिखा हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहां पे बात किसकी हो रही है, आप बताइए। यहां पे भिन्न की बात हो रही है, तो हम लोग मानते हैं, यहां पे हमने माना भिन्न बराबर भिन्न क्या है, भिन्न बराबर x बटा वाई मान लिया, x अपॉन वाई हमने भिन्न मान लिया। माना क्या, माना भिन्न बराबर x अपॉन वाई। जिसकी बात हो रही पहले उसको मान लीजिए, तो माना भिन्न बराबर x बटा वाई। यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है अंश, और जो नीचे का हिस्सा होता है बटे का वो होता है हर, ठीक। यही चीज मैंने आपको बोली है। इसमें फिर से शुरुआत से पढ़िएगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में 1 जोड़ दिया, अंश में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया था, हर में 1 घटा दिया, हर में वाई में 1 घटा दिया, तो वाई में घटा दिया, घटा दे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1 में बदल जाएगी, 1। अगर कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि 1/1 क्यों लिखा है, तो बच्चे 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, 5/1 को क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। बात एक ही चीज है, ठीक है। तो
तो यहां हमने क्या कर दिया कि अगर हम हर में मतलब अंश में एक जोड़ दें और घर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। हम एक को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चले जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व करके हल करके यहां तक ले आए, हल करके यहां तक ले आए। हल करने की कोई दिक्कत नहीं है, y को इधर रख दिया और 1 को इधर रख दिया, तो यहां से हल करके यहां तक ले आए। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर, केवल हर की बात कर रहा है, अंश की बात नहीं कर रहा, हर में एक जोड़ दे, तो हमने हर में एक जोड़ दिया। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह कितनी हो जाती है, यहां पे लिखा हुआ है, तो यह कितनी हो जाएगी, अगर हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाएगी, ठीक। अब इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जरा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, 2x हो जाएगा और y + 1 पूरा इधर चला जाएगा, ठीक। ये 2x यही रहेगा, y को उधर ले आएंगे तो 2x - y = 1 हो जाएगा। ये पहली और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। हमें बस इक्वेशन यहां से बनानी थी। इसके बाद हम किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, जिससे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या हिंदी में बोले विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसे हल करिए, चलिए हल करिए, कैसे करेंगे। यहां पे y का देखिए क्या है, y का पहले ये देखिएगा y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ मत देखिएगा, पहले हम लोग जिसको हटाना है, आप x को हटाना चाहते हैं x को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब y को हटाना चाहते हैं y को हटाइए, लेकिन जिसको भी हटाना चाहते हैं उसका पहले ये देख लीजिए कोफिशिएंट क्या है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1 है, और यहां भी y का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसी चीज से गुणा नहीं करना है क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x - y = -2 हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं यहां पे, तो 2x - y = 1, ये ठीक ऐसे लिख दिया। अब बताइए इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि यहां जो y है, यहां जो y है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो y है वो भी माइनस में है और यहां जो y है वो भी माइनस में है। तो अगर जोड़ेंगे तो घटेगा तो है नहीं, जोड़ेंगे तो घटेगा है नहीं, तो क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। घटाइए, इसको घटाते हैं तो घटाने पे माइनस का निशान लग जाएगा, घटाने पे किसका निशान लग जाएगा, माइनस का। ये प्लस में है तो जितने नीचे देखिए, जब घटाते हैं ना, जब घटाते हैं तो जितने भी नीचे वाली इक्वेशन के, ये पहली वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, दूसरी वाली इक्वेशन के जितने भी निशान होंगे, जितने भी मार्क होंगे, वो सब बदल जाएंगे। यहां पे ये प्लस में था, ये किस में है, प्लस में है ना, तो कितने किस में हो जाएगा, नेगेटिव माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के जो है वो साइन बदलेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के, नीचे वाले समीकरण के जो है वो चिन्ह केवल बदलेंगे, ऊपर के ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो जब घटा रहे हैं तो ये आपस में आप तो घट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का y है और ये अब माइनस का y नहीं रह गया, अब ये प्लस का y है, नीचे वाला चिन्ह लेंगे, ठीक। ये x किसका है, प्लस का है, और ये 2x किसका है, ये इधर वाला लेंगे। हमने कहा हमेशा इधर वाला लीजिएगा, जो नीचे वाले निशान है वो लीजिएगा। तो ये x प्लस का है, ये किसका है, -2x है, तो बचेगा क्या, अरे भाई प्लस का x है और माइनस का 2x है, क्या आएगा, माइनस का x नहीं आएगा, माइनस का x आ जाएगा ना, तो फिर माइनस का x ले, माइनस का x आ गया, बराबर ये माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 1 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसको इससे हटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 यहां पुट कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 3 - y = -2। ये -y इधर चला जाएगा और -2 इधर लग दीजिए, तो 3 + 2 = y। तो y कितना आ गया, y बराबर आ गया 5 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो यहां से हमें दो चीजें पता गई, एक y पता चल गया और x पता चल गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपको बताया है कि विलोपन विधि से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना है, वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था, और अब हम दूसरे का, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरे का दूसरा करेंगे, ठीक है।
दूसरे का दूसरा करेंगे। अब हम लोग कौन सा करेंगे? दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं और बहुत समझा के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, और इस बार मैं फिर से इंग्लिश वालों को पहले बताऊंगा, हिंदी वालों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, लिखा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एट एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी और सोनू की बात हो रही है, और देखिए किसी की बात नहीं हो रही है। मैंने आपको क्या बोला है कि इस ऐसे क्वेश्चन में जिसकी बात हो उसको मान लेना चाहिए, उसको लेट कर लेना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट यहां पे दो नाम दिए गए हैं, एक नूरी दिया गया है, लेट नूरी की एज इक्वल टू x मान लेते हैं, और लेट सोनू प्रेजेंट एज, यहां पे प्रेजेंट एज लिख लीजिएगा दोनों जगह, प्रेजेंट एज बराबर y। ठीक है, एज की ही बात हो रही है ना, एज की ही बात हो रही है, तो हम लोग क्या मानते हैं? प्रेजेंट एज मान के चलते हैं, दोनों जगह प्रेजेंट एज मान के चलिएगा, प्रेजेंट एज इक्वल टू y x। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी जितने भी लोग दिए हैं, यहां पे हमारे पास दो लोग दिए थे, एक नूरी दिया था, एक सोनू दिया था, तो हमने उनको मान लिया। और मानते क्या है? उनकी प्रेजेंट एज हमेशा मानिएगा। अगर एज वाला क्वेश्चन है तो उनकी अगर कुछ भी बोला आपसे 5 साल पहले की, 10 साल बाद की, ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप कुछ मत करिए, उन दोनों की प्रेजेंट एज मान के चलिए। लेट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू x, लेट सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू y। चलिए हम लोग शुरुआत से फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 5 years ago, 5 साल पहले की बात चल रही है। जब 5 साल पहले की बात चल रही है तो नूरी की भी 5 साल पहले की बात चल रही होगी, और सोनू की भी 5 साल पहले की बात चल रही होगी। जब दोनों की 5 साल पहले की बात चल रही है तो यहां पे x - 5 कर दीजिए और y - 5 कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की 5 साल पहले की बात हो रही। अभी क्या है? प्रेजेंट एज x और y है, लेकिन हम लोग 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो x - 5 हो गया, y - 5 हो गया। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, ये क्या है? x - 5 क्या है? ये नूरी की एज थी 5 साल पहले। तो इसमें क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। या जो नूरी थी वो 3 टाइम्स थी। कितने टाइम्स थी? 3 टाइम्स थी। ठीक है, 3 थ्राइस मतलब होता है, देखिए थ्राइस यहां पे मतलब भी समझा करिए, थ्राइस का मतलब होता है 3, थ्राइस का मतलब होता है 3, तो 3 क्या? 3 टाइम्स होता है, और टाइम्स, ठीक है, यहां क्या होता है? टाइम्स। और मैंने आपको बताया था टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ में अगर बात करें तो टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है जो नूरी है, नूरी वॉज थ्राइस एट अ टाइम, 5 साल पहले। तो यहां हम इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन को बराबर करने के लिए जहां पे 3 टाइम्स बोला गया है वहां 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी अपोजिट साइड में हम लोग यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई उल्टी साइड में होगा। ठीक है, तो यहां से हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूं मैं। तो यहां हो जाएगा x - 5 बराबर ये 3y माइनस और 3 बचे 15, ये हो जाएगा x - 3y बराबर ये माइनस का 5 इधर चला जाएगा तो -15 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x - 3y इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये पूरी हो गई। क्या हो गई? हमारी इक्वेशन पहली हो गई। ठीक, चलिए फिर से पढ़ता हूं मैं। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, मतलब 10 साल बाद की बात हो रही है। कब से 10 साल बाद की बात हो रही है? हमेशा प्रेजेंट टाइम से बात करिएगा, प्रेजेंट टाइम से हमेशा बात करेंगे। तो 10 साल बाद की बात, मतलब ये भी 10 साल बाद की बात हो रही है और इसकी भी 10 साल बाद की बात हो रही है, मतलब x + 10 कर देंगे और यहां पे भी हम लोग y + 10 कर देंगे। ठीक है, ये करना है। दोनों के 10 साल बाद की बात हो रही है और लिखा है नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये x - 10 किसकी एज थी? नूरी की एज थी 10 साल बाद, और y + 10 किसकी एज थी? सोनू की एज थी 10 साल बाद। इसमें लिखा हुआ है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये क्या है? ये है ट्वाइस,
और ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स। तो यहां पे 2 टाइम्स नहीं करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइड में हम लोग क्या कर देते हैं 2 से टाइम्स कर देंगे, मतलब 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए जरा बात कर लेता हूं। लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है बताइए, 2 लोगों की बात हो रही है, एक नूरी की बात हो रही है, एक सोनू की बात हो रही है। तो यहां हम लोग लिख देंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हमने x मान ली, और यहां पे माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, y मान ली। ठीक है, क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो इसका मतलब सोनू की भी 5 साल पहले की बात हो रही होगी और नूरी की भी 5 साल पहले की बात हो रही होगी। ठीक है, तो हमने x माइनस 5 यहां पे भी कर दिया और x माइनस 5 यहां पे भी कर दिया। लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये किसकी आयु है, ये है नूरी की आयु, और ये किसकी आयु है, सोनू की आयु। लिखा गया 5 वर्ष पूर्व सोनू की नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। यही तो बोला क्या है, 3 गुनी थी। तो गुनी का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब होता है गुणा, या गुनी का मतलब भी गुना और गुनी दोनों का मतलब होता है गुणा। तो यहां 3 गुनी थी, तो यहां बराबर करने के लिए, इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग 3 से यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में, उल्टी साइड में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन बराबर करनी है, तो इसलिए हम लोग 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए, इक्वेशन 1 ले आए। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष पश्चात मतलब सोनू का भी 10 वर्ष पश्चात होगा और सोनू का भी, मतलब नूरी और सोनू दोनों का 10 वर्ष पश्चात होगा। लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना थी, मतलब इसकी जो आयु थी वो कितनी थी, 2 गुना थी, 2 गुना थी। तो 2 गुना बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 से उल्टी साइड में, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अभी मैंने वहां बताया था। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके ऐसे ले आए हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई। ठीक है, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन या फिर विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिएगा इसमें कौन सा हम हटा सकते हैं बड़ी आसानी से, तो x को हटा सकते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी 1 से ही गुणा हो रहा है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ दोनों जगह 1 है, तो हम x को हटाएंगे यहाँ पे। ऐसे पहले सिंपली लिख दीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इसको भी ऐसे नीचे लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x हटेगा नहीं, तो घटाना पड़ेगा। अब किसकी बात आती है, घटाने की। तो जब घटाते हैं, जब भी हम घटाते हैं, किसका क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है बच्चे, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, जो दूसरी इक्वेशन नंबर 2 होती है, उसके क्या करते हैं, जितने भी साइन होते हैं बदल जाते हैं। तो यहां साइन किसका था, प्लस का था, तो यहां किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां माइनस का है तो यहां साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां प्लस का है तो यहां किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो लाल वाले निशान, इक्वेशन नंबर 2 के जो लाल वाले निशान है उससे हमें मतलब नहीं है, अब हरे वाले निशान से मतलब होना चाहिए। जो दूसरी इक्वेशन है उसके निशान कौन से है, नीचे वाले निशान है, ऊपर वाले निशान नहीं है। तो यहां x का मान प्लस में था, यहां x का मान माइनस में है, तो ये घट जाएगा। यहां पे देखिए ये 3 किस में है, ये 3y माइनस में है, और यहां 2y किस में है, प्लस में है, तो तब भी घटेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, बराबर। ये माइनस का 10 है और ये किसका 10 है, ये भी माइनस का 10 है, देख रहे हैं माइनस का 10,
तो माइनस का 20 हो जाएगा जोड़ कर, तो वाई माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से हमें y बराबर 20 मिला, y का मान यहाँ रख दीजिए x माइनस 3 इंटू यहाँ 20 रख दिया बराबर -10, ठीक है। तो x माइनस 20 3 60 हो जाएगा बराबर -10 हो जाएगा, x बराबर -10 प्लस 60 कितना आ जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। y बराबर 20 और x बराबर 50, मतलब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि नूरी की आयु कितनी थी तो हम बोल सकते हैं 50 वर्ष थी, 50 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे 20 ईयर, वर्ष मतलब ईयर होता है ना, तो वही हमसे पूछा गया। यहाँ पे हमसे पूछा गया है सोनू और नूरी की आयु कितनी है, तो यहाँ पे 20 20 और 50 ईयर हो जाएगी, वर्ष हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में किया है, ठीक है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। कितना टाइम हो चुका है, 41 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इस लेक्चर को अभी यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। और जो भी आगे के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, इसे आप करने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं आगे आने वाले आपकी जो क्लास है उसमें ज़रूर करा दूंगा। और अब हम लोग जो एक्सरसाइज 3.5 थी, अब ये 3.4 चल रही है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ 3.5 आपके कोर्स में नहीं है, 3.6 भी आप आगे कोर्स में नहीं है, और 3.7 ऑप्शनल है। तो मैं पूछ लूँगा बच्चों से कि आगे करानी है कि नहीं करानी है, नहीं तो हम लोग सीधे चलेंगे एक्सरसाइज 4 पे चलेंगे, ठीक है। और 4 आपकी कौन सी है, आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।